गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग दैट इज चैप्टर नंबर 6 से स्टार्ट करने वाले। दैट इज एक्सरसाइज नंबर 6.2 एंड 6.3। ये दोनों से हम लोग बिगिन करने वाले। तो सबसे पहले चीज यहाँ पे हमें दिया गया दैट इज ए क्यूब माइनस यहाँ पे क्या दिया है बी क्यूब। ओके, तो इसका जो एक्सपांशन फॉर्मूला है यहाँ पे आएगा ए माइनस बी, और यहाँ पे ये हो जाएगा दैट इज ए स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या होगा ए बी प्लस यहाँ पे क्या होगा बी स्क्वायर। दूसरा यहाँ पे रहेगा ए क्यूब प्लस यहाँ पे क्या होगा बी क्यूब। ये यहाँ पे होगा ए प्लस बी, यहाँ पे होगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस इधर क्या होने वाला दैट इज बी स्क्वायर। तो हमें ये दो चीज यहाँ पे दिया गया है। अब हम लोग मेन समझने का ट्राई करते। यहाँ पे ये जो पार्ट ये हम लोग कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले लेट से हम लोग को यहाँ पे दिया गया 125 पी क्यूब दिया है। ओके, तो पहले चीज ये जो 125 है इसको मैं लिख सकता हूँ 5 का क्यूब, और यहाँ पे इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे पी का क्यूब। ओवरऑल इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ 5p का क्या लिख सकता हूँ होल क्यूब। वैसे लेट से यहाँ पे 343 m का क्या दिया गया क्यूब। तो यहाँ पे 343 को मैं लिख सकता हूँ 7 क्यूब, m क्यूब को लिख सकता हूँ m क्यूब, एंड ओवरऑल यहाँ पे क्या होगा दैट इज 7m का क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा। वैसे लेट से यहाँ पे हमें दिया गया दैट इज 125 p क्यूब q क्यूब दिया गया। लेट से अपॉन क्या दिया यहाँ पे 64 दिया है। तो पहले चीज इसको कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे लिख सकता हूँ 5 का क्यूब p का क्यूब q का क्यूब, और नीचे क्या आएगा 4 का क्या होगा क्यूब। ओके, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ 5p नीचे क्या आएगा 4, इसका क्या आएगा दैट इज होल क्यूब। ओके, तो सिमिलरली लेट से यहाँ पे हम लोग को दिया गया दैट इज एल क्यूब बस दिया गया। एल के आगे कोई नंबर नहीं है, तो उसको अज्यूम क्या करना है यहाँ पे 1 का क्यूब है, और यहाँ पे क्या होगा एल क्यूब। तो इसको मैं डायरेक्टली कैसे लिख सकता हूँ 1l का क्या होगा होल क्यूब। तो यहाँ पे ए का काम कौन कर रहा है, इधर कर रहा है 5p। यहाँ पे ए का काम कौन कर रहा है दैट इज 7m। इधर ए का काम कौन कर रहा है दैट इज 5p क्यूब अपॉन क्या कर रहा है 4। यहाँ पे ए का काम कौन कर रहा है इट इज 1l कर रहा है। ओके, अब लेट से हम लोग को ऐसे क्वेश्चन है। लेट से यहाँ पे हम लोग को दिया गया दैट इज 128l क्यूब माइनस 250 p का क्या दिया क्यूब। अब प्रॉब्लम क्या है, इन दोनों का हमें क्यूब नहीं पता है। तो हम लोग क्या करेंगे पहले फैक्टराइज करेंगे किसको 128 को। इवन नंबर है तो बिगिन किससे करोगे 2 से। 2 सिक्स कितना आएगा 12, 2 फोर कितना होगा 8। 64 का तो हमें क्यूब पता है, तो यहाँ पे इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 64 एल का क्या लिख सकता हूँ क्यूब। वैसे 250, 250 एक इवन नंबर है, बिगिन किससे करोगे 2 से। 2 वन जा 2, 2 टू जा 4, यहाँ पे 10, 2 फाइव जा कितना होगा 10। तो ये यहाँ पे बनेगा 2 इंटू 125 पी का क्या बनेगा क्यूब। ओके, अब दोनों में आप नोटिस कर सकते हो ये 2 क्या है कॉमन। तो मैं ये 2 को क्या करूंगा बाहर लिखूंगा, अंदर यहाँ पे क्या आएगा 64 एल का क्या होगा क्यूब। 2 बाहर निकाला तो यहाँ पे होगा 125 पी का क्या होगा दैट इज क्यूब। तो ये यहाँ पे बनेगा 2। 64 को मैं यहाँ पे लिखूंगा 4l, और बाहर क्या आएगा क्यूब। यहाँ पे होगा दैट इज 5p, इसका क्या आएगा यहाँ पे क्यूब। ओके, देन फिर हम लोग क्या कर सकते हैं आगे फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो जस्ट ये ध्यान देना अगर कोई क्यूब रूट आपको पता नहीं है तो आप ध्यान देना कि इसको फैक्टराइज करने। तो लेट से हम लोग को यहाँ पे ऐसे दिया गया 81l क्यूब माइनस यहाँ पे 192 क्या दिया गया दैट इज p का क्यूब दिया। तो सबसे पहला काम हमारा क्या रहेगा, इसको क्या करना फैक्टराइज। 81 ऑड नंबर है, तो 8 प्लस 1 कितना होता है 9,
9 3 के टेबल में आते तो आप स्टार्ट किससे करोगे? 3 से। 3 टू सा कितना होगा? 6। यहाँ पे कितना बचेगा? 2 बचेगा 8 का, तो ये बन जाएगा 21। 3 7 सा कितना होगा? 21। ठीक है, तो यहाँ पे ये बन जाएगा 3 यहाँ पे कितना आ रहा है? 27 L का क्या आ रहा है? क्यूब। अब आते हैं 192। ओके, 190। अब आप क्या कर सकते हो, दैट इज यहाँ पे जो 3 आपने लिया है वही सेम 3 को आप यहाँ पे भी कॉमन ले सकते हो, वो चॉइस आपके पास है। अगर आपको नहीं समझ रहा है तो आप 2 से स्टार्ट करो इसको। तो यहाँ पे 2, 9 का कितना होगा? 18। 1 2 बनेगा, 12 बनेगा। 2 6 का कितना है? 12। नेक्स्ट यहाँ पे 96। 2 4 का कितना होगा? 8, ये बन जाएगा 16। 2 8 का कितना होता है? 16। फिर इधर आएगा 24, यहाँ पे कितना होगा? दैट इज 2। नेक्स्ट यहाँ पे ये कितना आ रहा है? दैट इज 2, यहाँ पे होगा 12 सा। नेक्स्ट यहाँ पे कितना आ रहा है? दैट इज 6। यहाँ पे क्या होगा? दैट इज 2। ये यहाँ पे कितना होगा? 3। एंड यहाँ पे कितना आ रहा है? दैट इज 1। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? यहाँ पे 3 इंटू, यहाँ पे होगा 2 इंटू 2 इंटू कितने बार आने वाला? दैट इज 6 बार आएगा। और यहाँ पे क्या आने वाला? दैट इज पी क्यूब। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे ये होगा 3 इंटू 27 L क्यूब। यहाँ पे 2 इंटू 2 8। यहाँ पे भी क्या होगा? 8। 8 इंटू 8 कितना होगा? दैट इज 64। पी का क्या आने वाला है? क्यूब। अब दोनों में क्या दिख रहा है कॉमन? 3 दिख रहा है। 3 को हमने बाहर लिया कॉमन, अंदर क्या बचेगा? 27 L का क्यूब माइनस यहाँ पे 64। पी का क्या आने वाला है? क्यूब। 27 को हम लोग लिख सकते हैं 3L का क्या लिख सकते हैं? क्यूब। 64 को हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 4P का क्या होगा? क्यूब। ठीक है, एंड देन आगे हमें क्या करना है? दैट इज फॉर्मूला अप्लाई करना है। आई होप ये पार्ट यहाँ पे अच्छे से क्लियर है। अब जाते हैं हम लोग न्यूमेरिकल्स की ओर। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमें यहाँ पे दिया है एक्स क्यूब प्लस 64, यहाँ पे क्या दिया है? वाई क्यूब। हमें ये जो फॉर्मूला है किसके जैसे दिख रहा है? यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं, एक नंबर है इसका होल क्यूब है, एक दूसरा नंबर है इसका यहाँ पे होल क्यूब है। ओके, तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या होने वाला? दैट इज ए प्लस बी का क्या होगा? और इधर क्या आने वाला? दैट इज ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस यहाँ पे क्या होगा? बी स्क्वायर। बस फॉर्मूला में जब प्लस और माइनस रहता है तो बस यहाँ पे ए बी और ये जो प्लस वाला पार्ट है इसका साइन यहाँ पे क्या होता है? चेंज हो जाता है। ओके, अब नेक्स्ट सबसे फर्स्ट हमारा काम क्या रहेगा? इसको लिखना, दैट इज ए क्यूब एंड बी क्यूब के टर्म्स में। तो यहाँ पे होगा 1x का क्या होगा? होल क्यूब। और यहाँ पे ये क्या बन जाएगा? 4y, इसका यहाँ पे क्या होगा? होल क्यूब। नीचे हम लोग मेंशन करेंगे ए का काम यहाँ पे कौन कर रहा है? 1x। बी का काम यहाँ पे कौन कर रहा है? 4y। नेक्स्ट यहाँ पे ये बन जाएगा 1x प्लस 4y, और यहाँ पे ये बनेगा 1 का स्क्वायर, x का भी क्या होगा? स्क्वायर, माइनस यहाँ पे होगा 1x इंटू 4y प्लस यहाँ पे 4 का भी स्क्वायर होगा, y का भी क्या होने वाला है? स्क्वायर। यहाँ पे बनेगा 1x प्लस यहाँ पे होगा 4y। 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1। x का स्क्वायर होगा x स्क्वायर। यहाँ पे 1 इंटू 4 होगा 4। x इंटू वाई होगा x स्क्वायर। यहाँ पे 4 का स्क्वायर कितना है? 16। y का स्क्वायर है y स्क्वायर। इसी के साथ हम लोग का फर्स्ट पार्ट क्या हो जाता है? कंप्लीट ऑफ हो जाता है। अब आते हैं सेकेंड। सेकेंड में यहाँ पे हमें दिया है 125 p का क्यूब प्लस यहाँ पे क्या दिया है? q का क्यूब। क्लियरली दिख रहा है दो चीजों का यहाँ पे क्या दिया गया? क्यूब दिया है। तो ए क्यूब प्लस यहाँ पे क्या होगा? बी क्यूब। यहाँ पे ये होगा ए प्लस बी, यहाँ पे होगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस यहाँ पे होगा बी स्क्वायर।
नेक्स्ट यहाँ पे ये बन जाएगा 5p का क्या होने वाला है, होल क्यूब, क्योंकि ये 125 फाइव का क्यूब है, प्लस यहाँ पे ये बन जाएगा 1q का क्या होगा, क्यूब। ए का काम यहाँ पे कौन कर रहा है, 5p। बी का काम यहाँ पे कौन कर रहा है, 1q। तो ये यहाँ पे क्या बनेगा, दैट इज 5p प्लस 1q। यहाँ पे ए का स्क्वायर करने बोला है, तो ये होगा 5 स्क्वायर p का स्क्वायर, यहाँ पे होगा 5p, बीच में साइन है मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, और यहाँ पे क्या होगा, दैट इज 1 का स्क्वायर और q का क्या होगा, स्क्वायर। ये एज इट इज यहाँ पे आएगा। यहाँ पे 5 का स्क्वायर इज 125, p का स्क्वायर इज p स्क्वायर, 5 इंटू 1 इज 5, p इंटू q यहाँ पे p क्यूब। 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1, q का स्क्वायर यहाँ पे क्या होगा, q स्क्वायर। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग जाते हैं थर्ड सम की ओर। यहाँ पे दिया 125 k का क्यूब 27, यहाँ पे दिया m का क्यूब। ओके, तो पहले चीज क्या दिख रहा है, यहाँ पे दो क्यूब नंबर्स क्या हो रहे, ऐड हो रहे। तो यहाँ पे आ जाएगा a प्लस बी का यहाँ पे क्या होगा, होल क्यूब, सॉरी मेरा गलती है, a प्लस बी इंटू यहाँ पे क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस यहाँ पे क्या होगा, बी स्क्वायर। फिर सबसे पहले हम लोग को ये 125 जो है ये किसका क्यूब है, 5 का क्यूब, और यहाँ पे क्या होगा, k का क्यूब। 27 ये 3 का क्यूब होगा, m का क्यूब होगा। ओके, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 5k का यहाँ पे क्या होगा, क्यूब, 3m का यहाँ पे क्या होगा, दैट इज क्यूब। ओके, अब जाते आगे। नेक्स्ट a का काम यहाँ पे कौन कर रहा है, 5k, b का काम यहाँ पे कौन कर रहा है, 3m। ओके, तो यहाँ पे ये होने वाला है 5k प्लस यहाँ पे होगा 3m, इधर होगा 5 का स्क्वायर, k का स्क्वायर, माइनस यहाँ पे होगा 5k इंटू 3m, प्लस यहाँ पे क्या होगा, 3 स्क्वायर, और इधर क्या होगा, m स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे होगा 5k प्लस 3m, 5 से 25k का स्क्वायर, 5 3 सा यहाँ पे होगा 15, m इंटू k, 3 का स्क्वायर यहाँ पे होगा 9, m का स्क्वायर यहाँ पे होगा m स्क्वायर। अब नेक्स्ट है, दैट इज फोर्थ क्वेश्चन। 2l का यहाँ पे क्या है, क्यूब, यहाँ पे 432m का क्या दिख रहा है, क्यूब। ओके, अब सबसे पहले चीज यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कोई भी क्यूब रूट नहीं है, 2 का कोई क्यूब रूट नहीं है, 432 का कोई क्यूब रूट नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसका ये निकालना पड़ेगा फैक्टर्स। सबसे पहले यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है, ये हो जाएगा 2 इंटू 1l का क्या होगा, क्यूब। नेक्स्ट 432, ये एक इवन नंबर है तो किससे स्टार्ट करोगे, 2 से। यहाँ पे 2 2 सा क्या होगा, 4, 2 1 सा क्या होगा, 2, यहाँ पे 1 2 कैरिड आउट होगा, 2 6 सा कितना होगा, दैट इज 12। तो यहाँ पे हो जाएगा 216m का क्या होगा, क्यूब। दोनों में यहाँ पे क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, तो अंदर यहाँ पे आ रहा है 1l का क्या हो रहा है, क्यूब। यहाँ पे हो रहा है 216m का क्या हो रहा है, क्यूब। ओके, तो ये तो 2 तो कॉमन है, ये 1l क्यूब को कैसे लिख सकता हूँ, 1 का क्यूब, इधर आएगा l का क्यूब, यहाँ पे 6 का क्यूब, और इधर आएगा m का क्या होगा, क्यूब। क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है a का काम यहाँ पे कौन कर रहा है, 1l, और यहाँ पे इसको मैं आगे लिख सकता हूँ, यहाँ पे 1l का क्या होगा, क्यूब, यहाँ पे 6m का क्या होगा, क्यूब। ओके, b का काम यहाँ पे कौन कर रहा है, b का काम यहाँ पे कौन कर रहा है, दैट इज 6m कर रहा है। नेक्स्ट
अब हम लोग क्या करेंगे, दैट इज फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे पहली चीज, यहाँ पे टू तो कॉमन है, अंदर क्या, दैट इज ए क्यूब प्लस क्या है बी क्यूब। यहाँ पे टू एज इट इज बाहर आएगा। यहाँ पे पहले क्या आएगा, ए प्लस क्या होगा बी, यहाँ पे होगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस यहाँ पे क्या होगा, दैट इज बी स्क्वायर। नेक्स्ट आगे जाते, तो यहाँ पे टू एज इट इज आएगा, ए के बदले आएगा 1l, बी के बदले क्या होगा 6m, यहाँ पे होगा 1l का क्या होगा स्क्वायर, यहाँ पे होगा 1l इंटू क्या होगा 6m प्लस यहाँ पे क्या होगा 6m का क्या होगा, दैट इज स्क्वायर। यह होगा 2 इंटू 1l प्लस 6m एज इट इज, यहाँ पे 1 का स्क्वायर होगा 1, l का स्क्वायर होगा l स्क्वायर, 1 इंटू 6 होगा 6, l इंटू m होगा lm प्लस यहाँ पे 6 का स्क्वायर है, दैट इज 36, m का स्क्वायर इज m स्क्वायर। इससे हम लोग का ये पार्ट क्या हो जाएगा, कंप्लीट ऑफ होगा। अब आते फिफ्थ सम की ओर। नेक्स्ट सम की ओर जाते, तो यहाँ पे दिया 24a³ 81b का क्या दिया है क्यूब। क्लियरली दिख रहा है इन दोनों का यहाँ पे फैक्टर्स अवेलेबल नहीं है। तो 24 का हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर्स 2 से डिवाइड करने पे यहाँ पे कितना आएगा, 2 1 सा 2 2 सा, 2 से डिवाइड करने पे यहाँ पे होगा 6, ये बन जाएगा 2 3 सा, एंड यहाँ पे कितना होगा, दैट इज 1। ओके, तो सबसे पहले चीज 24 को हम लोग यहाँ पे ले सकता हो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, और यहाँ पे क्या, दैट इज a³। नेक्स्ट 81 जो है यहाँ पे होगा 3, 3 इंटू क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे 27 मिल गया, 27 का क्यूब रूट हमें पता है। तो यहाँ पे 3 इंटू क्या होगा 27, बी का क्या होगा क्यूब। क्लियरली दिख रहा है दोनों में क्या कॉमन है, एक 3 क्या आ रहा है कॉमन, उसको हम लोग क्या करेंगे, बाहर एज अ फैक्टर निकाल लेंगे। अंदर यहाँ पे क्या बचेगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, ए का क्या हो रहा है क्यूब, प्लस यहाँ पे 27 क्या हो रहा है, बी का क्या हो रहा है क्यूब। नेक्स्ट यहाँ पे ये हो जाएगा 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 ये बन जाएगा 8, ए का क्या होगा क्यूब, यहाँ पे 27 बी का क्या होगा क्यूब। ओके, तो इसको कैसे लिख सकता हूं मैं, 8 जो है किसका क्यूब रूट है, मतलब 2 का क्यूब है, यहाँ पे ए का क्या होगा क्यूब, 27 3 का क्यूब है, यहाँ पे क्या होगा बी का क्या होगा क्यूब। अंदर क्या आएगा, दैट इज 2 ए का यहाँ पे क्या होगा क्यूब, इधर हो जाएगा 3 बी का क्या होगा, दैट इज क्यूब। ओके, ये पार्ट हम लोग का यहाँ पे कंप्लीट ऑफ होता है। अब हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो 3 इंटू ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे होगा a³ प्लस यहाँ पे क्या आने वाला है b³। तो ये यहाँ पे बनेगा a प्लस क्या होगा b, यहाँ पे होगा a² माइनस ab प्लस यहाँ पे क्या आने वाला, दैट इज b²। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे a का काम कौन कर रहा है वो बता देना। a का काम यहाँ पे कर रहा है 2a, b का काम यहाँ पे कौन कर रहा है 3b। अब देखो ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है, जस्ट यहाँ पे बाहर क्या रहे 3 आ रहा है, तो 3 को हम लोग जस्ट बाहर लिखना है बस। फॉर्मूला सिर्फ अंदर ही अप्लाई हो रहा है, अगर आप देख लोगे तो यहाँ पे। तो इसका आप टेंशन मत लेना कि ये फॉर्मूला को आपको याद वाद करना है करके, जैसे 3 को बाहर कॉमन लेना है, बस उतना ही है। अब नेक्स्ट यहाँ पे ये 3 एज इट इज आएगा, यहाँ पे अंदर होगा 2a प्लस यहाँ पे क्या होगा 3b, यहाँ पे a के बदले क्या होएगा 2 का स्क्वायर, और इधर होगा a का स्क्वायर, माइनस यहाँ पे 2a इंटू क्या होगा 3b, यहाँ पे होगा 3 का स्क्वायर, और इधर होगा b का स्क्वायर। ये यहाँ पे होगा 3 इंटू 2a प्लस यहाँ पे क्या होगा 3b, 2 का स्क्वायर होगा 4, यहाँ पे होगा a स्क्वायर, 2 इंटू 3 कितना होगा 6, a इंटू बी क्या होगा ए बी, 3 का स्क्वायर यहाँ पे है 9, बी का स्क्वायर यहाँ पे क्या होगा बी स्क्वायर। तो ये कंप्लीट करता है हम लोग का फिफ्थ वाला पार्ट। अब आते सिक्स्थ की ओर।
सिक्स्थ में हमें दिया है y का क्यूब, 1 अपॉन यहाँ पे दिया है 8y का क्या दिया गया क्यूब। ओके, अब आते नेक्स्ट। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 1 का क्यूब y का क्यूब। 8 को कैसे लिखेंगे, दैट इज 1 का क्यूब तो 1 क्यूब आएगा। 8 का क्यूब यहाँ पे होगा 2 क्यूब, y का क्यूब होगा y क्यूब। नेक्स्ट ये यहाँ पे बनेगा 1 y का यहाँ पे होगा क्यूब, ये यहाँ पे होगा 1 अपॉन नीचे क्या होगा 2y, इसका यहाँ पे क्या होने वाला, दैट इज क्यूब। ठीक है, आई होप ये पार्ट क्लियर है। क्या किया, जो भी क्यूब वाला पार्ट है इसको बाहर कॉमन लिया, अंदर सिर्फ 1 2 और क्या बचता है, y बचता है। तो पहले चीज फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो यहाँ पे होगा दैट इज a क्यूब प्लस यहाँ पे होगा b क्यूब, ये यहाँ पे क्या बनेगा a प्लस b, यहाँ पे होगा a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस यहाँ पे है दैट इज बी स्क्वायर। ओके, अब आते a का काम यहाँ पे कौन कर रहा है, दैट इज 1y। b का काम यहाँ पे कौन कर रहा है, 1/2y। फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, दैट इज a प्लस बी। ए प्लस बी का मतलब क्या, इधर 1y आएगा, यहाँ पे 1 अपॉन क्या होगा 2y। यहाँ पे a का स्क्वायर करने बोला है, तो यहाँ पे होगा दैट इज 1 का स्क्वायर y का स्क्वायर, यहाँ पे होगा 1y इंटू 1/2y, यहाँ पे होगा 1 का स्क्वायर, इधर होगा 2 का स्क्वायर, यहाँ पे होगा y का स्क्वायर। ओके, तो ये बन जाएगा यहाँ पे 1y, यहाँ पे बनेगा 1/2y, 1 का स्क्वायर इज 1, y का स्क्वायर इज y स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग क्या करना है, इसके नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं तो क्या लो 1, ये हमने ऑलरेडी ऐसे टाइप के सम्स पहले भी किए। तो यहाँ पे क्या होगा, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ 1 इंटू 1 कितना होगा 1, नीचे क्या होगा y, यहाँ पे नीचे 1 इंटू 2 क्या होगा 2, और इधर क्या आ रहा है दैट इज y। यहाँ पे होगा 1 का स्क्वायर होगा 1, 2 का स्क्वायर होगा 4, y का स्क्वायर है y स्क्वायर। यहाँ पे y और y क्या होगा, दैट इज कैंसिल आउट होगा। हमारा फाइनल आंसर यहाँ पे होगा दैट इज 1y, 1 अपॉन यहाँ पे होगा 2y, यहाँ पे होगा दैट इज 1y स्क्वायर, 1/2, 1 अपॉन यहाँ पे होगा 4y का क्या हो रहा है, दैट इज स्क्वायर। आई होप ये पार्ट यहाँ पर ढंग से क्लियर है। फिर जाते हैं 7th क्वेश्चन की ओर। 7th क्वेश्चन में यहाँ पे दिया गया दैट इज a क्यूब प्लस 8 अपॉन यहाँ पे क्या होगा, दैट इज a क्यूब। फिर आते नेक्स्ट। नेक्स्ट यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे 1 का क्यूब हो रहा है, a का क्यूब हो रहा है, इधर क्या हो रहा है 2 का क्यूब हो रहा है, a का क्या हो रहा है, दैट इज क्यूब। ओके, इसको लिखने का तरीका क्या है, तो यहाँ पे होगा 1a का क्या होगा होल क्यूब, यहाँ पे होगा 2 अपॉन a का क्या होगा, दैट इज होल क्यूब। a का काम यहाँ पे कौन कर रहा है, दैट इज 1a। b का काम यहाँ पे कौन कर रहा है, दैट इज 2 अपॉन यहाँ पे क्या आ रहा है a। ओके, अब यहाँ पे क्या आने वाला, दैट इज पहले चीज ये फॉर्मूला दिख रहा है, दो चीजों का यहाँ पे क्या हो रहा है, क्यूब हो रहा है। तो ये होगा a क्यूब प्लस यहाँ पे क्या है b क्यूब, तो ये यहाँ पे क्या बनेगा a प्लस क्या होगा b, यहाँ पे क्या होगा दैट इज a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस क्या हो रहा है बी स्क्वायर। ओके, अब जाते हैं आगे की ओर। यहाँ पे क्या करना है, वैल्यू को क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के लिए यहाँ पे क्या होगा, दैट इज ये होगा 1a प्लस 2 अपॉन क्या होगा a, यहाँ पे a का स्क्वायर करने बोला है, तो ये होगा 1 का स्क्वायर a का स्क्वायर, यहाँ पे होगा 1a/2 इंटू a, यहाँ पे क्या होगा, दैट इज 2 का भी स्क्वायर होगा, a का भी क्या होगा स्क्वायर होगा। ओके, आगे आते, फर्स्ट पार्ट को एज इट इज यहाँ पे रखना। नेक्स्ट यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 स्क्वायर, a का स्क्वायर a स्क्वायर। ओके, इसके नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं है तो मल्टीप्लाई कैसे करना है, यहाँ पे होगा 2 1 जा कितना होगा 2, और नीचे क्या आएगा, ऊपर क्या आएगा a, नीचे 1 इंटू a होगा 1a, a और a क्या होगा कैंसिल, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, a का स्क्वायर क्या होगा a स्क्वायर।
ठीक है, लास्ट सम की ओर आते हैं, दैट इज एथ क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे होगा 1 + Q³ अपॉन यहाँ पे क्या होगा 125। 1 का क्यूब क्या होगा 1 क्यूब, यहाँ पे Q का क्या होगा क्यूब, और इधर 125 कैसे लिखेंगे, 5 का क्या लिखेंगे क्यूब। यहाँ पे ये क्या होगा 1 का क्यूब होगा, यहाँ पे बनेगा Q अपॉन क्या हो रहा है 5, इसका यहाँ पे क्या हो रहा है होल क्यूब। तो ए का काम यहाँ पे कौन कर रहा है दैट इज 1, बी का काम यहाँ पे कौन कर रहा है Q अपॉन कौन कर रहा है 5। नेक्स्ट यहाँ पे क्या होगा दैट इज ए का क्यूब, इधर क्या हो रहा है Q अपॉन 5, इसका यहाँ पे क्या हो रहा है होल क्यूब। ओके, तो ये यहाँ पे क्या बनने वाला दैट इज, सॉरी मेरे गलती है, यहाँ पे 1 आएगा। एक सेकेंड, यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे फॉर्मूला में लिखना है। तो यहाँ पे बन जाएगा A³ प्लस यहाँ पे क्या होगा B³, यहाँ पे बनेगा A प्लस क्या होगा B, यहाँ पे होगा A² माइनस AB प्लस यहाँ पे क्या होगा दैट इज B²। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे A के बदले आएगा 1 + Q अपॉन यहाँ पे क्या हो रहा है 5, यहाँ पे 1 का स्क्वायर, इधर है 1 × Q अपॉन यहाँ पे कितना हो रहा है दैट इज 5, प्लस यहाँ पे क्या होगा दैट इज Q अपॉन 5, इसका क्या हो रहा है दैट इज स्क्वायर हो रहा है। फिर नेक्स्ट ये बन जाएगा दैट इज 1 + Q अपॉन यहाँ पे होगा 5, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, मल्टीप्लाई होते हैं नॉर्मली होगा 1 × Q होने वाला है Q, 1 × 5 यहाँ पे होगा 5, प्लस यहाँ पे बन जाएगा दैट इज Q का क्या होगा स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर इज यहाँ पे होगा 25। ये रहने वाला है हम लोग का फाइनल आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट पे। तो यहाँ पे बस फॉर्मूला में फर्क क्या है, बीच में बस माइनस है, बाकी पूरा सम सेम वैसे ही मेथड हमें सॉल्व करना है। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे हमें दिया गया दैट इज y³ माइनस क्या दिए 27। सबसे पहले ये जो y³ है इसको ऐसे लिख सकते हो 1y³ माइनस यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ 3 का क्या लिख सकता हूँ क्यूब। तो ये यहाँ पे बनेगा 1y का क्या होगा होल क्यूब, यहाँ पे बन जाएगा 3 का क्या होने वाला है क्यूब। ए का काम यहाँ पे कौन कर रहा है 1y, बी का काम यहाँ पे कौन कर रहा है दैट इज 3। ओके, कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे, ये बन जाएगा A³ माइनस यहाँ पे क्या B³ क्योंकि दिख रहा है दो क्यूब्स क्या हो रहा है सबट्रैक्ट हो रहा है। तो ये यहाँ पे बनेगा A माइनस B, यहाँ पे बनेगा A² प्लस AB प्लस यहाँ पे क्या होगा दैट इज B²। ओके, अब जाते दैट इज आगे की ओर। यहाँ पे वैल्यू को हमें क्या करना है सब्स्टिट्यूट करना है A और B के बदले। A के बदले आएगा 1y, B के बदले आएगा 3। A के बदले यहाँ पे होगा 1 का स्क्वायर और y का स्क्वायर, A इंटू बी यहाँ पे होगा 1y इंटू यहाँ पे होगा 3 प्लस यहाँ पे क्या होगा 3 का क्या होगा स्क्वायर, ये यहाँ पे बनेगा 1y माइनस क्या होगा 3। 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, y का स्क्वायर है y², 3 1 सा कितना आएगा 3 इंटू वाई, 3 का स्क्वायर यहाँ पे कितना होगा दैट इज 9। ओके, आगे जाते यहाँ पे 1y माइनस यहाँ पे कितना है दैट इज 3, ये बनेगा 1y का क्या होगा स्क्वायर प्लस 3y प्लस 9, ये हम लोग क्या रहने वाला दैट इज फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पे सेकेंड x का क्यूब माइनस 64 y का क्या हो रहा है क्यूब, यहाँ पे 1 का क्यूब x का क्यूब 4 का क्यूब y का क्यूब। तो ये यहाँ पे बन रहा है 1x का क्या हो रहा है क्यूब, ये यहाँ पे बन रहा है 4y का क्या हो रहा है क्यूब। ए का काम यहाँ पे कौन कर रहा है 1x, बी का काम यहाँ पे कौन कर रहा है 4y। यहाँ पे ये फॉर्मूला क्या दिख रहा है क्लियरली A³ माइनस यहाँ पे क्या है B³। तो यहाँ पे ये बन जाएगा a माइनस बी, यहाँ पे होगा A² प्लस AB
प्लस यहाँ पे क्या रहेगा, दैट इज बी स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे ये बन जाएगा 1x माइनस 4y। यहाँ पे होगा 1 का स्क्वायर x का स्क्वायर, यहाँ पे 1x इंटू 4y, यहाँ पे होगा 4 का स्क्वायर y का स्क्वायर, यहाँ पे होगा 1x माइनस 4y। 1 का स्क्वायर होगा 1, x का स्क्वायर होगा x स्क्वायर, 1 इंटू 4 होगा 4, x इंटू वाई होगा एक्स वाई, 4 का स्क्वायर होगा 16, y का स्क्वायर होगा y स्क्वायर। नेक्स्ट थर्ड सम, यहाँ पे 27 m का क्या दिया है क्यूब, 216 यहाँ पे क्या दिया है n का क्या दिया है क्यूब, यहाँ पे बन जाएगा 3m का क्या होने वाला है होल क्यूब, यहाँ पे 6n का यहाँ पे होगा होल क्यूब। ओके, अब नेक्स्ट यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है a का काम कौन कर रहा है 3m, b का काम यहाँ पे कौन कर रहा है दैट इज 6n। ओके, अब नेक्स्ट यहाँ पे ये बन जाएगा a का क्या होगा क्यूब माइनस b का क्यूब, यहाँ पे बनेगा दैट इज a माइनस क्या होगा b, यहाँ पे होगा a स्क्वायर प्लस ए बी, प्लस यहाँ पे क्या होने वाला दैट इज b का स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे 3m माइनस क्या होगा 6n, यहाँ पे 3 का स्क्वायर और प्लस यहाँ पे क्या होने वाला दैट इज m का भी क्या होगा स्क्वायर। नेक्स्ट यहाँ पे 3m मल्टीप्लाई होगा किससे 6n से, प्लस यहाँ पे क्या होगा 6 का स्क्वायर होगा, n का भी क्या होगा दैट इज स्क्वायर। ये बन जाएगा 3m माइनस 6n, 3 का स्क्वायर होगा 9, m का स्क्वायर है m स्क्वायर, 3 इंटू 6 ये कितना होगा 18mn, 6 का स्क्वायर होगा दैट इज 36, n का क्या होगा स्क्वायर। इसको सॉल्व करने का एक और एक मेथड है, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा, लास्ट में कुछ और आएगा, लेकिन आपने अगर ऐसे भी सॉल्व किया तो भी आपको पूरा राइट पूरा मार्क्स मिल जाएगा। लेकिन आपको एक्स्ट्रा अगर इसको समझना है तो जस्ट ध्यान से देखना नेक्स्ट मेथड जो। ओके, तो सबसे पहली चीज यहाँ पे, फर्स्ट चीज इज यहाँ पे 27m का क्यूब, तो इसको कैसे ले सकता हूँ 3 का क्यूब m का क्यूब, यहाँ पे इसको कैसे ले सकता हूँ मैं, इसको ले सकता हूँ 6 का क्यूब और n का क्यूब। अब ध्यान देना 3 का क्यूब एज इट इज रखा, 6 को मैं कैसे ले सकता हूँ 2 इंटू 3, इसका यहाँ पे क्या होगा होल क्यूब, पावर क्या होगा दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो यहाँ पे होगा 2 क्यूब, यहाँ पे होगा 3 क्यूब और इधर क्या होगा n क्यूब। क्या नोटिस हो रहा है दोनों में कॉमन, यहाँ पे 3 क्यूब दोनों में क्या आ रहा है कॉमन आ रहा है, उसको बाहर निकाला तो यहाँ पे क्या बचेगा m क्यूब माइनस 3 क्यूब बाहर निकाला तो यहाँ पे क्या बचने वाला है 2 का क्यूब और इधर क्या आने वाला है n का क्या होगा क्यूब। ओके, 3 क्यूब को एज इट इज रखा, यहाँ पे कितना होगा दैट इज 1m का क्या होगा होल क्यूब, यहाँ पे बनेगा दैट इज 2n का क्या होगा होल क्यूब। 3 का क्यूब कितना होने वाला दैट इज 27, यहाँ पे होगा 1m का क्या होगा होल क्यूब, यहाँ पे होगा 2n का, यहाँ पे क्या आने वाला दैट इज होल क्यूब। एंड देन आपको क्या करना है, ये अंदर के पार्ट पे क्या करना है फॉर्मूला अप्लाई करना। आई होप ये पार्ट क्लियर है आपको कैसे करना करके। तो स्टार्टिंग में यहाँ पे आपको नोटिस होना चाहिए कि क्या है ये 3 का क्यूब क्या है कॉमन, इनकेस आपको नोटिस नहीं भी हुआ आप क्या करो नॉर्मल फॉर्मूला अप्लाई करके इसको सॉल्व करने का ट्राई करना। नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5 पे यहाँ पे दिया गया 8p क्यूब माइनस 27 अपॉन क्या है p क्यूब। क्लियर दिख रहा है यहाँ पे ये 2 का क्यूब है एंड यहाँ पे p का क्यूब है, यहाँ पे 3 का क्यूब है और इधर क्या है p का क्या है क्यूब। इसको लिख कैसे सकते, 2p का यहाँ पे क्या होगा होल क्यूब, यहाँ पे 3 अपॉन p का क्या आने वाला दैट इज होल क्यूब। नेक्स्ट यहाँ पे a का काम यहाँ पे कौन कर रहा है दैट इज 2p, b का काम यहाँ पे कौन कर रहा है 3 अपॉन p। तो यहाँ पे बनने वाला है कौन सा फॉर्मूला, a क्यूब माइनस बी क्यूब, यहाँ पे होगा a माइनस बी, इधर होगा a स्क्वायर प्लस ए बी
प्लस यहाँ पे क्या होगा, दैट इज बी स्क्वायर। नेक्स्ट यहाँ पे इधर होगा 2p माइनस यहाँ पे क्या होगा 3/p। इधर क्या होगा 2 का स्क्वायर और p का स्क्वायर, यहाँ पे 2p इंटू 3 यहाँ पे क्या आने वाला, दैट इज p। यहाँ पे हो जाएगा 3 का भी स्क्वायर होगा और नीचे p का भी क्या होने वाला है, स्क्वायर। जाते आगे, यहाँ पे 2p 3 क्या होगा p, 2 का स्क्वायर होगा 4, p का स्क्वायर होगा p स्क्वायर। मल्टीप्लाई होता है नंबर इंटू नंबर, 2 3 सा कितना है 6p, और नीचे 1 इंटू p होगा 1p। 3 का स्क्वायर कितना है 9, p का स्क्वायर यहाँ पे क्या, दैट इज p स्क्वायर। p और p यहाँ पे क्या होगा, कैंसिल आउट होगा। हमारा जो फाइनल है ये बनेगा 2p माइनस 3/p, यहाँ पे 4p स्क्वायर, 6/1 कितना हो गया यहाँ पे 6, 9 यहाँ पे क्या होगा, दैट इज p स्क्वायर। नेक्स्ट करते, दैट इज क्वेश्चन नंबर, दैट इज 6। सिक्स्थ में हमें यहाँ पे दिया है 343 a का क्यूब, 512 b का क्या है क्यूब। तो ये क्या है, दैट इज 7 का क्यूब, यहाँ पे है a क्यूब, इधर है 8 का क्यूब, यहाँ पे क्या, दैट इज b क्यूब। नेक्स्ट यहाँ पे 7a का क्या होगा, दैट इज क्यूब, यहाँ पे होगा दैट इज 8b का क्या आने वाला, दैट इज क्यूब। a का काम यहाँ पे कौन कर रहा है 7a, b का काम यहाँ पे कौन कर रहा है, दैट इज 8b। फॉर्मूला कौन से जैसे दिख रहा है यहाँ पे, a क्यूब माइनस b क्यूब कैसे दिख रहा है, तो यहाँ पे बन जाएगा a माइनस बी, इधर होगा दैट इज a स्क्वायर प्लस ए बी, प्लस यहाँ पे क्या होगा बी स्क्वायर। नेक्स्ट यहाँ पे ये बन जाएगा 7a माइनस 8b, यहाँ पे हो जाएगा 7 का स्क्वायर a का स्क्वायर, यहाँ पे 7a इंटू 8b, यहाँ पे 8 का स्क्वायर b का स्क्वायर, ये बन जाएगा 7a माइनस 8b। 7 का स्क्वायर है 49, a का स्क्वायर a स्क्वायर, 7 इंटू 8 यहाँ पे होगा 56, a इंटू बी होगा ए बी, 8 का स्क्वायर 64, यहाँ पे होगा बी स्क्वायर। ये रहने वाला हम लोग का फाइनल आंसर। नेक्स्ट करते दैट इज 7 एंड कौन सा है 8। यहाँ पे है 64x का क्यूब माइनस 729 y का क्या है क्यूब। ओके, अब जाते आगे। सबसे पहले ये कौन सा फॉर्मूला, यहाँ पे 4 का क्यूब है और इधर x का क्यूब है, यहाँ पे कितना है 9 का क्यूब है एंड y का क्यूब। इसको लिखेंगे कैसे हम लोग, 4x का क्या लिखेंगे क्यूब, 9y का यहाँ पे क्या होगा क्यूब। ओके, यहाँ पे दिख रहा है दो चीज क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे होगा a क्यूब माइनस क्या होने वाला है b क्यूब, यहाँ पे होगा a माइनस b, यहाँ पे होगा a स्क्वायर प्लस ए बी, प्लस इधर होगा b स्क्वायर। नेक्स्ट यहाँ पे a के बदले क्या आएगा 4x माइनस यहाँ पे क्या होगा 9y, यहाँ पे होगा 4 का स्क्वायर x का स्क्वायर, यहाँ पे ये बन जाएगा दैट इज 4x इंटू 9y बनेगा, और यहाँ पे क्या होगा 9 का स्क्वायर एंड y का स्क्वायर, यहाँ पे 4x माइनस 9y, 4 का स्क्वायर है 16, x का स्क्वायर है x स्क्वायर, 4 इंटू 9 ये होगा 36, x इंटू वाई यहाँ पे होगा एक्स वाई, 9 का स्क्वायर इज 81, y का स्क्वायर इज y स्क्वायर। अब जाते एथ क्वेश्चन की ओर। एथ क्वेश्चन में यहाँ पे दिया 16a का क्या दिया है क्यूब, यहाँ पे 128 अपॉन क्या दिया b का क्यूब। 16 में 128 का कोई क्यूब रूट नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे होगा 2, 8 जा, ये होगा 2, यहाँ पे कितना होगा 4,
यहाँ पे 2, ये होगा 2 जा, एंड ये यहाँ पे कितना होगा, दैट इज 1। हम लोग क्लियर दिख रहा है यहाँ पे 2 इंटू, यहाँ पे 8 दिख रहा है, 8 का क्यूब रूट हमें मालूम है, तो इसको एज इट इज रहने दो। नेक्स्ट 128, इसको क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, तो यहाँ पे हो रहा है 2 इंटू 64 अपॉन नीचे क्या होगा, बी क्यूब। अब दोनों में क्या कॉमन है, एक 2 कॉमन है, तो अंदर यहाँ पे क्या बचने वाला है, ए का क्या होगा, क्यूब, माइनस यहाँ पे सबसे पहले 2 को बाहर निकाला तो इधर क्या बचेगा, 64 अपॉन क्या है, बी का क्यूब। अगर किसी को यहाँ पे दिख रहा है कि 8 का भी टेबल क्या है, कॉमन है, वो भी आप कर सकते हो। मतलब क्या, अगर आपको ये दिख गया कि दोनों में लेट्स इधर 8 इंटू क्या है, ए क्यूब, यहाँ पे क्या, दैट इज 8 इंटू 8 अपॉन क्या है, बी क्यूब। चलो मैं करते हो यहाँ पे, तो आप क्या कर सकते हो, ये 8 को भी बाहर कॉमन ले सकते हो, तो यहाँ पे क्या होगा, ए क्यूब माइनस यहाँ पे क्या होगा, 8 अपॉन क्या होगा, बी क्यूब। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। अगर आपको ये नहीं दिखा तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है, आप आगे प्रोसीड करो। यहाँ पे 8 को कैसे ले सकते, 2 का क्या होगा, क्यूब, यहाँ पे क्या होगा, ए का क्यूब। 64 कैसे ले सकते, 4 का क्यूब, और नीचे क्या होगा, दैट इज बी का क्या होगा, क्यूब। नेक्स्ट यहाँ पे इसको कैसे लिख सकते हैं, दैट इज 2 ए का क्या होगा, दैट इज क्यूब, यहाँ पे होगा 4 अपॉन बी, इसका क्या होगा, दैट इज क्यूब। नेक्स्ट यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा, दैट इज 2 इंटू, ये बन जाएगा यहाँ पे ए का क्यूब माइनस यहाँ पे क्या हो रहा है, बी का क्यूब। ये 2 को एज इट इज क्या रखना है, बाहर ही रखना है, तो यहाँ पे क्या होगा, ए माइनस क्या होगा, बी, यहाँ पे होगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस यहाँ पे क्या होगा, दैट इज बी स्क्वायर। तो ये पार्ट होता है। ठीक है, आगे जाते, तो यहाँ पे 2 एज इट इज आएगा। ओके, ए का काम यहाँ पे कौन कर रहा है, ए का काम यहाँ पे 2 ए, बी का काम यहाँ पे कौन कर रहा है, 4 अपॉन बी कर रहा है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, 2 ए माइनस 4 अपॉन क्या हो रहा है, दैट इज बी, यहाँ पे क्या हो रहा है, दैट इज 2 का स्क्वायर, ए का स्क्वायर, यहाँ पे 2 ए इंटू क्या आ रहा है, 4 अपॉन क्या हो रहा है, बी, और यहाँ पे ये जो हो जाएगा, ये यहाँ पे बनेगा 4 का भी स्क्वायर होगा, बी का भी क्या होगा, स्क्वायर। नेक्स्ट 2 एज इट इज बाहर आएगा, ये जो 2 ए माइनस 4 बी है, इसको वैसे ही रखना, 2 का स्क्वायर होगा 4, ए का स्क्वायर यहाँ पे ए स्क्वायर, इसके नीचे कोई नंबर नहीं तो क्या होगा, 1, 2 4 जा 8 ए, 1 इंटू बी होगा 1 बी, 4 का स्क्वायर है 16, बी का स्क्वायर यहाँ पे क्या होगा, दैट इज बी स्क्वायर। इसी के साथ हम लोग का ये पार्ट क्या होगा, यहाँ पे कंप्लीट ऑफ हो जाएगा। अब थोड़ा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको दे रहा हूं, जो आपको घर पे क्या करना है, एज अ होमवर्क क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। यहाँ पे एक क्वेश्चन जस्ट आप लोग कॉपी करके रख देना। तो ये 4 सम्स आपको एज अ होमवर्क करके आना है, तो इसका जस्ट क्वेश्चंस कॉपी करके जरा घर पे ट्राई करना। इसका जो सॉल्यूशंस है, ये नेक्स्ट लेक्चर में मैं क्या करूंगा, इसको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक, थैंक यू।